हुआ दिखाई देता है। इस पर जरूर स्टेशन का नाम लिखा होगा। टॉर्च जलाकर देखती हूँ। जैसे ही वो टॉर्च की रोशनी में बोर्ड की ओर देखती है, उसके शरीर में कपकपी सी होने लगती है। वो बोर्ड पूरी तरह से खून से लथपथ था और उस पर से अभी भी खून की बूंदें टपक रही थी। मोनिका घबराकर वहां से भागकर वापस अपनी ट्रेन की ओर आने लगती है कि तभी उसका फोन बजने लगता है। डरो नहीं बेटा, हिम्मत से काम लो। तुम्हारी ट्रेन जिस ट्रैक से आई है उसी ट्रैक पर वापस चलो। देखो आसपास कुछ तो होगा, कोई चर्च, कोई बिल्डिंग, कुछ न कुछ जरूर होगा। तुम कोशिश करो, जैसे ही तुम्हें कुछ भी दिखाई दे तुरंत मुझे बताना। मैं भी पुलिस से मदद मांगने की कोशिश कर रहा हूँ। आंसू पोंछकर मोनिका पापा के कहे अनुसार अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगती है। ट्रैक पर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। भागते हुए मोनिका को अपने पीछे कई सारे कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कई सारे लोग उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हो। मोनिका घबराकर अपने पीछे की ओर देखती है, लेकिन पीछे सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं था। मोनिका पूरी ताकत लगाकर दौड़ती ही जा रही थी। अचानक ही उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कोई गुस्से में उसका नाम पुकार रहा हो। मोनिका अब इतना ज्यादा डर चुकी थी कि उसके अंदर पीछे मुड़ने की हिम्मत भी नहीं बची थी। हाथ में मोबाइल पकड़े वह फ्लैश लाइट की रोशनी में दौड़ती चली जा रही थी। अचानक ही उसके दौड़ते कदम ठिठक कर रह गए। उसने देखा कि सामने पोल पर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और वो खतरनाक चेहरे के साथ जोर जोर से हंस रही थी। मोनिका का हलक डर से सूख रहा था। अब उसमें और आगे जाने की हिम्मत नहीं बाकी थी, इसलिए वो वापस स्टेशन की तरफ जाने के लिए मुड़ जाती है। वापस मुड़ते ही उसे कुछ दूरी पर एक आदमी दौड़कर उसकी ओर आता दिखाई देता है। उसका पूरा शरीर कटा फटा सा दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा बहुत डरावना दिख रहा था, जैसे कहीं पर कुचला गया। वो आदमी हाथ हिलाकर उसे ट्रैक पर दौड़ने से मना कर रहा था। मोनिका को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। घबराकर वो फिर से पोल की तरफ देखती है, जहाँ अभी कुछ मिनटों पहले एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। वो पोल अब बिल्कुल खाली था। आगे का आगे का पार्ट जानने के लिए कमेंट कीजिए।